कल अपोजिशन का पीडीएम का इजलास हो रहा है और चूंकि बात मैंने जो शुरू की थी एंड वही पाकिस्तानी रियली वांट के यहां तकसीम न हो। वजीर आजम साहब खुद सही कह रहे थे कि लीडर्स इकट्ठा करते हैं कौम को। कल अपोजिशन वाले बैठेंगे, पीडीएम वाले बैठेंगे, वो फिर वही इस्लामाबाद मार्च की बात करेंगे, वो रोड कारवान की बात करेंगे, तो कैसे फिर वजीर आजम साहब इकट्ठा करेंगे सबको? इनको तो इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं ना, ये तो एक रिजेक्टेड क्लब है, ये तो इनका हम जो है या अपना नाम मार क्लब है, तो साथ तो नहीं है ना। इनको आज भी कश्मीर के इलेक्शन में दोबारा बुरी तरह शिकस्त हुई पीएमएलएन को, तो पूरे जो ट्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं दो सीटें थी आज, एक अपोजिशन जीत गई, एक पीटीआई जीत गई, तो बुरी तरह कैसे शिकस्त हो गई आज कश्मीर के इलेक्शन में? तो बुरी तरह शिकस्त हुई ना पीएमएलएन को। यासीन साहब वाली सीट उनके बेटे जीत गए, आप मीरपुर वाली सीट जीत गए, मुकाबला तो बराबर हो गया। तो पार्टी तो वहां पर पहले भी जीती थी ना, मैं ये कह रहा हूँ नून लीग तो कहीं पे भी नहीं जीती। अब देखिए इशू क्या, मैं अब बात क्या करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त एक सियासी माहौल है उसमें जो पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का, ये छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, 1100-1200 सीटों पे इलेक्शन है, इन दोनों पार्टीज का कैपेसिटी नहीं है 500-600 सीटों से ज्यादा टिकट देने की। इसी तरह से जो जेयूआई है वो तो 30-40 सीटों से ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है टिकट देने की। सो एक वाहिद पार्टी है पीटीआई जो पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो लड़ेगी। इसलिए इन पार्टीज का फिलहाल तो जो अंदरूनी क्राइसिस है वो इतना बड़ा है कि जब तक वो सॉल्व नहीं होता ये आगे बढ़ने की अहल नहीं। ये वैसे चर साहब आप कह रहे हैं, मैं मतलब है आपकी बात है, जाहिर है मैं उसके बारे में क्या कहूं, लेकिन अभी कुछ अरसा पहले इस मुल्क में 11-12 बाई इलेक्शन हुए थे, वो नून लीग ले गई थी एक सीट, वो बाद में डस्का में बाई इलेक्शन एमपीए था, हार गए थे। फिर रिसेंटली कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन हुआ, वो भावलपुर जीता, मुल्तान जीता, लाहौर जीता, रावलपिंडी जीता, कौन जीता? नून लीग जीती। आप कहते हैं उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। ये नहीं कहा मैंने, ये कहा है वो रीजनल पार्टीज है। मैंने ये कहा है कि पंजाब से बाहर नून लीग का कोई हाल नहीं है और सिंध से बाहर, इंटीरियर सिंध से बाहर पीपल्स पार्टी का कोई हाल नहीं है, लिहाजा उनमें कैपेसिटी नहीं होगी कैंडिडेट्स खड़े करने की। बाकी तो ठीक है, इलेक्शन जो है वो होगा, और ये इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हुए हैं, जो 1-2 इलेक्शन हमने सही सीरियसली लड़े हैं, उन इलेक्शन में हमें कामयाबी हुई है। बाकी इलेक्शन तो जिस तरह हमने लड़े हैं या जिस तरह हमने कैंडिडेट्स अपॉइंट किए हैं, टिकट दिए हैं, वो आपके सामने। पंजाब मैटर करता है ना, और वजीर आजम साहब ने कैंटोनमेंट के बाद, वो इलेक्शन के बाद जब बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि पंजाब ही में तो सारा कुछ होना है, और पंजाब को आप फरमा रहे हैं कि आपने कैजुअल छोड़ा हुआ था, जहां जहां हारे वहां सीरियसली इलेक्शन नहीं लड़ा था। ये तो बड़ी गैर संजीदा बात हो गई पार्टी की तरफ से। संजीदा बात, हमने जिस तरीके से इलेक्शन लड़े, जिस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्ट किए, फिर जिस तरीके से कैंपेन चलाई, सारी ही बड़ी फॉल्टी थी और बड़ी नॉन पॉलिटिकल थी। कभी सियासी जमातें स्पेशली जो हुकूमत में होती हैं वो इतना गैर संजीदा इलेक्शंस को नहीं लेती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने लिया, और वज़ीर आज़म साहब ने इसका बरमला इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया कि जिम्मेदारान के ऊपर कि आपने जिस तरीके से इलेक्शन लड़े हैं इस तरह तो इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते। और वज़ीर आज़म के पास तो देखिए इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्टी को भी, वो आप कहेंगे वो इलेक्शन भी वही लड़ेंगे और जो है वो बाकी पॉलिसीज भी वही चलाएंगे, हम तो नहीं हर काम खुद कर सकते। वैसे इसीलिए कहा